झारखंड और लालखंड लेखक धनबाद के पूर्व सांसद कॉमरेड ए.के. राय। भारत में असमान विकास तथा उत्पीड़ित जातियों का शोषण। झारखंड इलाके में जहां दरिद्र और प्राचुर्य, अंधकार और रोशनी स्थानीय गरीब और बाहरी शोषक की सीमा रेखा को स्पष्ट करता है। भारत एक धनी देश है जहां गरीब लोग निवास करते हैं, लेकिन उस भारत में झारखंड और भी धनी इलाका है जहां और भी गरीब लोग रहते हैं। झारखंड इलाके में विशेषकर छोटा नागपुर में दिखता है। छोटा नागपुर का भौगोलिक आकार भारत का 2.5% है, लेकिन यहाँ तांबा का 100%, अपहरण का 52%, कोयला का 48.6%, बॉक्साइट का 38.4% उत्पादन होता है। इसके बावजूद यहाँ के लोग असीम दरिद्रता के अंदर वास करते हैं। 1984 में इस इलाके में अंग्रेज साम्राज्यवादियों के शोषण की सहूलियत के लिए रेल लाइन चालू हुई तथा झरिया कोयला अंचल का काम शुरू हुआ था। छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में जहां शहर की संख्या 1901 में 13 थी, 1951 में 34 हुई एवं 1971 में 96 हुई। आजादी के बाद छोटा नागपुर में FCI, DVC, हिक, बोकारो स्टील लिमिटेड बना। उड़ीसा में हीराकुंड डैम, राउरकेला तमाम सरकारी प्रतिष्ठान 2.8 लाख क्वार्टर बनाकर कॉलोनी बनाकर रह गए। यहाँ के समाज को इससे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि 5 लाख हरिजन, आदिवासी तथा स्थानीय पिछड़े लोग विस्थापित होकर बेघर हो गए। सिंदरी का गैस, चंद्रपुरा का छाई और बोकारो का गंदा पानी धनबाद तथा गिरिडीह के गांव को कलुषित कर रही है। लेकिन यहाँ के लोगों को एक सरकारी नौकरी तक नहीं मिली। अधिकतर जमीन खोकर ठेकेदारी, अस्थायी मजदूरी में काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के औद्योगिकरण ने लाखों की संख्या में बाहरी लोगों को रोजगार दिया है, जबकि यहाँ के लोगों आज भूखमरी का शिकार होकर आसाम के चाय बगीचे से लेकर पंजाब के सड़क तैयारी में ठेकेदार के अधीन काम कर रहे हैं। यहाँ की आदिवासी लड़कियां बिक्री होकर चालान की जा रही है। इतने दिनों झारखंड से कोयला, लोहा, लकड़ी बाहर जाता था, आज यहाँ के लोग भी बाहर चालान किए जा रहे हैं। भारत के बाजार में झारखंड आज एक पन्य है, शायद सबसे सस्ता तथा सबसे आवश्यक पन्य है। छोटा नागपुर राज्य से राज्य की 80% आय होती है, लेकिन यहाँ 10 से 15% व्यय होता है एवं उस व्यय को भी सही रूप से विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि उसमें झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही कम हिस्सा है। अंग्रेज भी भारत का कभी इस रूप से शोषण नहीं किए। झारखंड इलाके के असमतल जमीन में छोटे छोटे डैम के जरिए पानी रोक के सिंचाई हो सकती है, और इस संबंध में संथाल परगना में आज से 12 साल पहले उस समय के उपायुक्त ने एक योजना भी पेश की थी। खटाई में पड़ी रही। यहाँ DVC के जरिए बड़े बड़े डैम बने, लाखों एकड़ जमीन डूबाकर जलाशय बने, लेकिन सिंचाई की सुविधा यहाँ नहीं मिली। जहाँ भारत की 30% जमीन में और बिहार में 27% जमीन में सिंचाई होती है, वहाँ छोटा नागपुर में सिर्फ 7.2% एवं वो भी परंपरागत कुआं तथा बांध द्वारा होती है। रांची में कोयलक्रो योजना बन रही है, जिसमें 200 गांवों की 45,000 एकड़ जमीन डूब जाएगी। इसमें 732 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, लेकिन उसमें किसका लाभ होगा? इसका जवाब इसी आंकड़े से मिलता है कि झारखंड इलाके के छोटा नागपुर में प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन 2044 किलोवाट, बाकी बिहार में 59.5, भारत में 96.3 है। लेकिन यहाँ सिर्फ 5% गाँव का विद्युतीकरण हुआ, अर्थात ग्रामीण जीवन एवं जमीन को तहस नहस कर जो बिजली पैदा होती है वो देशी विदेशी पूंजीपति के मुनाफे का साधन है। झारखंड का अंधेरा मिटाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। जोहान्सबर्ग की उन्नति जैसे दक्षिण अफ्रीका की उन्नति नहीं है, ऐसे ही धनबाद शहर की तरक्की पूरे धनबाद जिले की तरक्की नहीं है। मिटते हुए सरायकेला गांव के बगल में चमकता हुआ कोयला भवन शोषण और असमानता को और विकास के नाम पर बर्बादी सिर्फ अतीत का कांड नहीं, आज भी यह चालू है। सबसे कम पैसे में सबसे कष्टकर काम झारखंडी लोग करते हैं। वे लोग कारखाने बनाते हैं, लेकिन वहाँ काम करने का अधिकार नहीं पाते हैं। इतने दिन खदान का काम इन लोगों को मिलता था, लेकिन आज मशीन लेकर वहाँ से भी उन लोगों को निकाला जा रहा है। हरिजन आदिवासियों का संरक्षण झारखंड इलाके की नौकरी में भी लागू नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उसका प्रतिशत दिन प्रतिदिन घट रहा है। ऐसा कि जंगल में रहते हुए भी जंगल विभाग में झारखंडी नहीं है। वहाँ ठेकेदार और अफसर मिलकर तमाम जंगल काट के आज आदिवासियों पर दोषारोपण कर रहे हैं। छोटा नागपुर के जंगल को किसने बर्बाद किया? यह धनबाद, हजारीबाग, रांची, पटना में जंगल विभाग के अफसरों और ठेकेदार की संपत्ति और मकानों से स्पष्ट है। सिर्फ इस इलाके के लोगों का ही यह स्थल नहीं, बल्कि यहाँ के वृक्षों का भी नहीं है। इसलिए यहाँ शाल काट के सागवन लगाया जाता है। समाज बदल जाएगा तो जंगल भी बदल। सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से नहीं है, सांस्कृतिक तथा नैतिक दृष्टि से भी झारखंड की सुनियोजित बर्बादी हो रही है।
एक अध्यादेश द्वारा आदिवासियों के परंपरागत हथियार तीर और धनुष को उनसे छीना जा रहा है, जिससे वे लोग जंगली जानवर तथा शहर के शोषकों के शोषण का मुकाबला करते थे। साथ ही साथ पुलिस के पहरे में शराब चालू किया गया। 1973 में बिहार में जहां प्रति व्यक्ति शराब का व्यवहार 0.166 लीटर था, छोटानागपुर में 0.56 लीटर अर्थात प्रायः 4 गुना था, जिससे लगान के तौर पर 30 करोड़ रुपए आमदनी होती थी। अर्थात यहाँ की जमीन या यहाँ के जंगल नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का चरित्र भी बर्बाद कर आमदनी का जरिया बनाया गया। आज से 50 साल पहले रविंद्रनाथन ने लिखा था कि अंग्रेजों ने हांगकांग से तोप के बल पर चीन में अफीम का व्यापार चालू किया था। उसी तरह आज भारत में ही कांग्रेस गांधी जी के फोटो के नीचे पुलिस के बल पर शराब चालू कर रहा है। झारखंड की संस्कृति, विशेषकर आदिवासी संस्कृति, जो मूलभूत रूप से एक समाजवादी संस्कृति थी, जहां ऊंच नीच का भेदभाव, तिलक, दहेज, पर्दा, सांप्रदायिकता कभी नहीं थी, समानता तथा श्रम की मर्यादा थी, जिसको तोड़ के पूंजीवादी या की अपसंस्कृति उसके पढ़े लिखे लोगों के अंदर घुसाई जा रही है, जिससे वे अपनी भाषा, बोलचाल और चरित्र को खोकर आम आदिवासी तथा झारखंडी समाज से अलग हो जाए। बाहरी शोषकों का पिछ इसलिए झारखंड इलाका सिर्फ विकास की कमी के लिए शोषित नहीं है, विकास के कारण से शोषित है। यहाँ उद्योग उसी उद्देश्य से बैठाए गए जिस उद्देश्य से कॉलोनी में उद्योग बैठाए जाते हैं, अर्थात यहाँ की संपदा को मुनाफे के रूप में बाहर खींच के ले जाने के लिए। अंग्रेजी शासन में जैसा शासक वर्ग देश का कुछ अंश चुन के अपना मकान, क्लब, स्कूल इत्यादि बना के अलग समाज के रूप में रहते थे, आज आजादी के 33 साल बाद झारखंड इलाके में नए शासक वर्ग का भी अपना कॉलोनी, क्लब, स्कूल तथा अलग समाज है। गिरते हुए पंचायत भवन के बगल में रोटरी तथा लायंस क्लब, टूटे हुए ग्रामीण स्कूल के बगल में कॉन्वेंट स्कूल, बिखरते हुए जोड़ा पोखर के बगल में टाटा का क्लब दो समाजों के प्रतीक है, जिसके बीच सिर्फ शासक एवं शोषित का संबंध है। हिंदुस्तान की मौजूदा व्यवस्था में अविकसित इलाके में औद्योगिकरण से वहाँ के अविकसित लोगों का उत्थान नहीं है। यह उन पर कुछ विकसित चालाक लोगों की कॉलोनी बैठाना है, जिसमें उनकी धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ देना पड़े तथा उनका अपसरण हो। अपनी बर्बादी के लिए विकास, यही झारखंड का भविष्य रह गया है।